इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज एसएसओ आईडी किसी के भी ओपन नहीं हो रही है। जैसे ही माई रिक्रूटमेंट पे कैंडिडेट जाता है तो वहां पर सबसे पहले ओटीआर अपडेट करने को कहा जाता है, जिसमें आपको लेफ्ट हैंड का थंब अपलोड करने को कहा जा रहा है। तो वो आप कैसे अपलोड करोगे और उसके अलावा जो चीज़ पूछी गई है वो आप कैसे फिल करोगे, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है अब आपके ओटीआर में दस्तावेज सर्टिफिकेट ये भी अपलोड करवाए जाएंगे। तो ये भी जब लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपको दस्तावेज भी अपलोड करने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एसएसओ आईडी पर आ जाना है, गूगल पर सर्च करना है एसएसओ आईडी, और इस तरह से राजस्थान सिंगल साइन ऑन एसएसओ आईडी ओपन होगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपने एसएसओ आईडी का नाम लिखना होता है। अब अगर किसी कारणवश आप अपनी एसएसओ आईडी भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप राजस्थान के कंपटीशन में कोई भी एग्जाम का फॉर्म उठा के देख लीजिए, चाहे वो आरपीएससी के अंडर करवाया गया हो एग्जाम हो या आरएसएसबी बोर्ड द्वारा करवाया गया हो, उसके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपकी एसएसओ आईडी लिखी होती है। तो वहां से आप अपनी एसएसओ आईडी भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने एसएसओ आईडी के पासवर्ड लिखने होते हैं। अब अगर कोई कैंडिडेट के मैं अपने पासवर्ड भूल गया हूं तो कोई बात नहीं, पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माय पासवर्ड के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपने पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा कोड लिखना होगा, जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखा हुआ 979011, उसी तरह आपके जो कोष्टक में कोड लिखे हुए वही आपको लिखने होंगे। अगर रॉन्ग डालोगे तो एरर आएगी, और स्पेस भी नहीं डालना। आपको यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पेस देके लिखा हुआ, नहीं, आपको बिना स्पेस दिए ये नंबर लिखने हैं। उसके बाद आपको लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप एसएसओ आईडी लॉगिन करते हो उसके बाद इस तरह से आपकी अपनी एसएसओ आईडी ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर एक आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, सत्यमेव जयते का रिक्रूटमेंट पोर्टल। अगर ये ऑप्शन आपको शो नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सर्च का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सर्च पर क्लिक करना है और रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखना है, और इस तरह से सत्यमेव जयते लोगो वाला आ जाएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे 2 सेकंड के लिए आपकी प्रोफाइल ओपन होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिक साइड में आपके ये लिखा हुआ आएगा कि एडिट डिटेल्स, यानी कि ओटीआर में आपको ये डिटेल है एडिट करनी है, जिसमें क्या क्या बेसिक डिटेल में आपको एडिट क्या क्या करनी है। आपके मदर का नाम, विजिबल बॉडी मार्क, मैरिज स्टेटस, आपको एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, वो आपको चीज़ लिखनी होगी, सिटी लिखनी होगी, स्टेट लिखना होगा, डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा, ये सब चीज़ आपको एडिट करनी है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले पूछा गया है बेसिक डिटेल में मदर्स नेम, यानी आपको अपनी माता का नाम लिखना है, और जो डॉक्यूमेंट के अंदर नाम है वही आपको यहाँ पर नाम लिखना है। ध्यान से लिखना, कोई स्पेलिंग में मिस्टेक ना हो जाए। तो आपको सबसे पहले अपनी मदर का नाम जो आपके डॉक्यूमेंट में है वही आपको नाम लिखना है। इसके बाद विजिबल बॉडी मार्क, यानी कि आपकी पहचान कैसे की जाए, आपके बॉडी पर ऐसा कोई मार्क्स है जिससे आपकी पहचान की जा सके, वो आपको विजिबल बॉडी मार्क आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपका मैरिज स्टेटस क्या है, वो आपको स्टेटस है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर पूछा जाएगा परमानेंट एड्रेस, जिसमें आपको एड्रेस लाइन लिखनी है। देखो, एड्रेस लाइन 1 में लिखना कंपलसरी है, आगे नहीं लिखो तो आपकी मर्जी। अगर आपका एड्रेस बड़ा है तो आपको लाइन 2 और लाइन 3 का भी ऑप्शन दे रखा, उसमें भी आप लिख सकते हैं। इसलिए एड्रेस लाइन में आप देख सकते हैं 1 के आगे रेड स्टार है, यानी कि जहां पर रेड स्टार कर रखा है वो तो आपको डाटा फिल करना कंपलसरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं विजिबल बॉडी मार्क्स के आगे रेड स्टार है तो ये लिखना कंपलसरी है, मदर्स नेम के आगे रेड स्टार है यानी कि ये लिखना भी कंपलसरी है, लेकिन मैरिज स्टेटस के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये लिखना कंपलसरी नहीं है। एड्रेस लाइन में आप देख सकते हैं रेड स्टार है तो वो लिखना कंपलसरी है। इसके बाद एड्रेस लाइन 3 के बाद आपको सिटी, तो सिटी लिखना कंपलसरी है कि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के कौन सी सिटी से हैं, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो आपको बताना है। इसके बाद स्टेट, यानी कि आपका स्टेट कौन सा है, अगर आप राजस्थान से हो तो राजस्थान, अदर आप अदर स्टेट से तो वो स्टेट आपको शो करना होगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भी लिखनी होगी, यानी कि आप कौन से जिले के अंदर हैं, जिले के अंदर शहर कौन सा है उसके लिए आपको सिटी दे रखा है, अब जिला कौन सा है वो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आपके जिले के पिन कोड क्या है वो भी आपको लिखने कंपलसरी है। इसके बाद स्पेशल कैटेगरी से है आप तो यस कीजिए, नहीं हो तो नो कीजिए, और स्पेशल कैटेगरी वाला भी आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी कि
लेफ्ट साइड का अंगूठा है वो आपको अपलोड करना होगा। ये अपलोड आप जरूरी नहीं ई मित्र के पास जाके करो, आप स्वयं भी कर सकते हैं मोबाइल से। उसके लिए क्या, आपको एक वाइट पेज पर लेफ्ट थंब इम्प्रेस लगाना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। अपलोड करने के लिए आपकी जो जेपीजी की साइज है वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 20 केबी से ज़्यादा होनी चाहिए और 50 केबी से कम होनी चाहिए। अगर आपकी जो फाइल है वो 20 केबी से कम हो गई या 50 केबी से ज़्यादा हो गई तो ये आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड नहीं होगा। इसलिए आपकी जो साइज है वो 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में रखनी है। आपको क्या करना है, अपलोड पर क्लिक कर देना है, आपके पास फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर क्लिक करना है और वहाँ से आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल से अगर कर रहे हो तो मोबाइल पर वो आपकी फाइल कहाँ पर है जहाँ पर आपने थंब इम्प्रेस वाला पिक है वो कैप्चर किया। अपलोड नहीं हो रहा है तो एक बार ये जरूर चेक लेना कि आपकी जो फाइल की साइज वो कितनी है, कहीं ऐसा तो ना हो 20 केबी से कम है या 50 केबी से ज़्यादा हो। जैसे ही आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सबमिट कर देना है और इस तरह से आपका OTR है वो अपडेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप सुबह से स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि आज क्या वीडियो वाला स्क्रूटनी फॉर्म भी फिल कर रहे हैं, और भी जैसे कि आज एडमिट कार्ड भी आएंगे जमादार ग्रेड वालों के लिए और आयुष अधिकारी वालों के लिए। तो वो एडमिट कार्ड के लिए भी SSO ID से अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए जब आप SSO ID लॉगिन करोगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओगे तो कुछ इस तरह से आपके भी समस्या आएगी कि जैसे ही आप माई रिक्रूटमेंट पर जाकर आपकी प्रोफाइल आएगी, 2 सेकंड के लिए आपको प्रोफाइल दिखेगी, उसके बाद साइड में कुछ इस तरह से ये आपको अपडेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यानी कि ये बेसिक डिटेल आपको भरनी होगी जिसमें आपको एड्रेस, विजिबल बॉडी मार्क्स, मदर्स नेम, आपको लेफ्ट साइड का थंब इम्प्रेस, आपका जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है, पिन कोड जिले की क्या है, सिटी कौन सी है, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी और सबमिट कर देना होगा। उसके बाद जो आपको करना है SSO ID पर जिस काम के लिए आपने लॉगिन किया है, चाहे वो एडमिट कार्ड चेक करने के लिए किया हो या स्क्रूटनी फॉर्म चेक करने के लिए किया हो, जो भी करना है आप आराम से कर सकते हैं। अब किसी को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मालूम है वो RSSB बोर्ड अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम जनवरी 2026 से जो भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करवाने जा रहे हैं उससे पहले OTR पर हम समस्त डिग्री और सर्टिफिकेट है वो अपलोड करवाएंगे। तो वो भी अपलोड जैसे ही शुरू होंगे, लिंक एक्टिव होगा तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर बता देंगे कि किस तरह से आपको अपनी डिग्री और सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। और इसके अलावा जिनको ये प्रॉब्लम थी, समस्या थी, उसका भी मैं समाधान आपके लिए ले आ चुका हूँ। यानी कि जिनको लगता है कि जिसने ग्रेजुएशन तो कंप्लीट कर ली है लेकिन डिग्री अभी तक उसकी कॉलेज से नहीं आई, तो वो कैंडिडेट OTR पर डिग्री कैसे अपलोड करेगा। तो इस कंडीशन पर कैंडिडेट अपनी फाइनल मार्कशीट या जो भी उसके पास लेटेस्ट मार्कशीट है वो अपलोड कर सकता है। ऐसा बोर्ड अध्यक्ष ने ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी दी है। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह RSSB बोर्ड या RPSC एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट हो या उनके फॉर्म से रिलेटेड कोई अपडेट हो या फिर उनके PYQ के क्वेश्चन भी अगर आपको देखने हो, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर RSSB बोर्ड और RPSC आयोग दोनों के PYQ के क्वेश्चन भी करवाए जाते हैं। जैसे जैसे जो एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं हम आपके लिए उस एग्ज़ाम से रिलेटेड उस बोर्ड के PYQ के क्वेश्चन भी लेके आते हैं। जैसे कि अभी आपके आयुष अधिकारी और जमादार ग्रेड वालों के एग्ज़ाम है तो आयुष अधिकारी वालों के लिए PYQ की सीरीज चल रही है RSSB बोर्ड के 2025 में जो पूछे गए क्वेश्चन है उसके बारे में। और इसी तरह जब RPSC का कोई एग्जाम आएगा तो हम आपके लिए RPSC के भी PYQ के क्वेश्चन चलवाते हैं। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। देखो ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसके लिए आपको ई मित्र पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल स्टेप है, कुछ नहीं है। बस SSO ID में जाइए, लॉगिन कीजिए, रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाइए, माई प्रोफाइल में आते ही यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल पूछी जाएगी जो आप स्वयं भी फिल कर सकते हैं, जिसमें मदर्स नेम, विजिबल बॉडी मार्क्स, मैरिज स्टेटस, एड्रेस लाइन, आपके सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट के पिन कोड बताने हैं और आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना और सबमिट कर देना। बस इतनी सी बात है। इसके लिए आप अपना मोबाइल या लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। अगर किसी की ये समस्या आ जाए
कि वो अपलोड पर क्लिक करे और डायरेक्ट कैमरा ओपन हो जाए, मोबाइल से कर रहा है, तो वो कैंडिडेट को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लैपटॉप से ट्राई कर लीजिए, लैपटॉप में ऐसी समस्या नहीं आएगी। अगर मोबाइल से किसी की ये समस्या आ जाए तो फिर आप लैपटॉप से ट्राई कर लेना, क्योंकि लैपटॉप में ऐसा नहीं होता है कि डायरेक्ट अपलोड करने पर कैमरा ओपन हो जाता है, नहीं, वहाँ पर आपके फाइल मैनेजर ओपन हो जाता है और वहाँ से फिर जो भी आपने लेफ्ट थंब इम्प्रेशन का पिक कैप्चर किया है वो आप अपलोड कर सकते हैं। और पिक का फॉर्मेट जेपीजी में ही होना चाहिए और उसकी साइज 20 केबी से लेकर 50 केबी के बीच में ही होनी चाहिए, ये आपको ध्यानपूर्वक ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभी कुछ साथी पीएनजी में अपलोड कर देते, फिर उनका अपलोड नहीं होता, फिर बोलते हैं कि साइज़ तो 20 केबी से 50 केबी के बीच में ही है, या फिर कुछ क्या गलती करते हैं, साइज़ देखते नहीं है, या तो उनकी 20 केबी से कम होती है या 50 केबी से ज़्यादा होती है, फिर वो कहते हैं कि हमारा अपलोड नहीं हो रहा है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए, आपने जो पिक कैप्चर किया उसकी साइज़ 20 केबी से लेकर 50 केबी से बीच में होनी चाहिए, ना तो 50 केबी से ज़्यादा होनी चाहिए और न ही 20 केबी से कम होनी चाहिए। और उसके बाद कुछ नहीं कर देना है, आपको डायरेक्ट सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपका OTR सबमिट हो जाएगा। अब जिसको भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। बाकी जमादार ग्रेड सेकंड और आयुष अधिकारी वालों के लिए भी प्रवेश पत्र आज ही जारी होंगे और जब आप SSO ID से लॉगिन करके चेक करोगे तो उसके लिए पहले ये आपको स्टेप कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद ही आप SSO ID से एडमिट कार्ड देख सकते हैं। बाकी बोर्ड की वेबसाइट से भी आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर डाउनलोड करने होंगे।